Assalamu alaikum everyone. This is Zulu Shakil, the facilitator, and this is a sixth part of Journal Science series, जिसमें हम जर्नल साइंस को या एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज को डिस्कस करें दैट कैन बी इवेल्युएटेड इन एनी टाइप ऑफ द कॉम्पिटिटिव टेस्ट. ठीक है, अभी तो रिसेंटली हमारे पास एसएसटी के एग्जाम्स जो है टेस्ट हैं वो आ रहे हैं, तो उसके लिए द एमसीक्यूज ऑफ एवरीडे साइंस और यू कैन से द जर्नल साइंस, और दीज एमसीक्यूज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, गाइड बुक्स, past papers. So this is the collection of the MCQs that I've gathered, ताकि मेरा भी टाइम सेव हो और आपका भी टाइम सेव हो, राइट? ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम. So let's start with MCQ number 119, as we already did 118 MCQs in our last videos. ठीक है, अगर आपने वो MCQs नहीं देखे हैं तो आप उसको क्विक रिव्यू ले लो सो दैट आप उसको समझ सको. अच्छा, पहली बात ये कि MCQ सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहे, उसके अंदर फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर से भी MCQs आप सॉल्व आउट कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे है. Okay, so the MCQ number 119 is Dr. Abdul Salam of Pakistan was one of the contributor of the unification of electromagnetic and nuclear fusion. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? electromagnetic and nuclear fusion. देन लाफिंग गैस इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स. अब जो लाफिंग गैस है वो बनाई किस एलिमेंट से जाती है? एलिमेंट्स तो आपको पता है कि भाई जब दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो एलिमेंट्स बनाते हैं. इन द सेम वे जब वो दो एलिमेंट्स, वो कौन से दो एलिमेंट्स हैं कि वो कंबाइंड होंगे तो वो लाफिंग गैस को प्रोड्यूस करेंगे या वो लाफिंग गैस को कंपोज कर सकते हैं. सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर दी एलिमेंट्स जो क्या कर रहे होते हैं व्हेन दे कंबाइंड, सो दे कैन फॉर्म द नाइट्रस ऑक्साइड, और वो नाइट्रस ऑक्साइड क्या कहलाती है? लाफिंग गैस. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाउ सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई इज, वो कौन सी लेयर ऑफ द आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है? दैट इज रेटिना, वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड. ठीक है, और आपको ये भी मैंने लास्ट एमसीक्यूज में बताया था कि हम कौन सा लेंस है जो कि इमेज फॉर्मेशन में यूज होता है आई के अंदर, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. फिर हमारे पास आ रहा है द कॉमन सॉल्ट दैट इज प्रेजेंट इन द स्वेट और दैट वी यूज एट होम इज. ठीक है, तो वो कौन सा सॉल्ट है जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं? दैट इज द सोडियम क्लोराइड, NaCl. फिर हमारे पास आ रहा है द स्टडी ऑफ द लाइफ इन द आउटर स्पेसेस, उसे हम क्या कहते हैं? MCQ 123 द स्टडी ऑफ द लाइफ इन द आउटर स्पेसेस. इस स्टडी को क्या कहते हैं? जब हम आउटसाइड द स्पेस की बात कर रहे हैं और स्टडी ऑफ लाइफ कर रहे हैं, यानी जिंदगी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं एक्सोबायोलॉजी. एंड यू नो दैट बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लाइफ. ठीक है, यानी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. सो अगर हम उसी की स्टडी आउटर स्पेस में कर रहे हैं तो उसको भी हम क्या कहेंगे? एक्सो मीन्स आउट एंड बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग. फिर हमारे पास आ रहा है द ब्लड ग्रुप दैट इज कंसीडर एज यूनिवर्सल रिसिपेंट इज, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि हर तरह के ब्लड को अपने अंदर ले सकता है, मतलब वो रिसीव कर सकता है. ठीक है, तो हम उसे कहते हैं AB पॉजिटिव. द प्राइम फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इज टू, जो प्राइम मतलब अगर ओजोन लेयर अर्थ के अराउंड है तो उसका प्राइम फंक्शन, जब मेजर फंक्शन क्या है, तो उसका मेजर फंक्शन है फिल्ट्रेशन. अब फिल्ट्रेशन ऑफ द हार्मफुल गैस कह लो या फिर आप फिल्ट्रेशन ऑफ द UV रेज कह लें, लेकिन उसका जो मेन फंक्शन है दैट इज फिल्ट्रेशन. द लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, ये हमने अभी लास्ट में भी बात की थी कि लाइट ईयर जो है वो किसको एज अ किसका यूनिट यूज होता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो लेंथ का यूनिट है जो कि यूज करते हैं हम उसमें टू मेजर द लेंथ. फिर है बेसिक मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बाय, किस तरीके से जो है हम क्या करते हैं गोल्ड को, किसी भी मेटल को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं भाई आर्टिफिशियल रिएक्टिविटी, या हम कह सकते हैं कि भाई आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हम क्या करते हैं कि किसी भी मेटल को हम गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्टिविटी के वजह से, रेडियो एक्टिविटी. देन द फेमस बुक ऑफ अल कानून वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी? इट वॉज रिटन बाय अबू इब्न सीना. Then the branch of science that deals with the custom of people, हम वो कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर
लोगों के कस्टम के बारे में रीड आउट करते हैं तो हम उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अब हमारे पास आ रहा है यूगैनिक इज अ स्टडी ऑफ, ठीक है, मतलब हम यूगैनिक में किस चीज़ की स्टडी की बात करते हैं, यूगैनिक इज अ स्टडी ऑफ, हम उसमें किस चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम बेसिकली ऑल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर चेंजिंग लेकर आ रहे होते हैं, चेंजिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बाय चेंजिंग जेनेटिक मटीरियल, ठीक है, चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर by changing genetic material. Then Mercury completes one revolution around the sun in, मतलब वो कितने टाइम में जो है एक रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर सन के अराउंड कंप्लीट करती है, दैट इज 88 days. Then the most magnificent constellation on the sky is, मतलब सबसे खूबसूरत जो कॉन्स्टलेशन अगर आप देखते हो स्काई के ऊपर तो वो किसका होता है, वो होता है ओरियन, उसका नाम है ओरियन. Then hygrometer is used फॉर मेजरिंग, एक हिंट है कि भाई हाइग्रो इज स्टार्टिंग विथ एच, तो ये जो मेजर कर रहा होता है वो भी एच से ही स्टार्ट होता है, एंड दैट इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, कि हवा में नमी कितनी है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, और जिस सिटी में हम रहते हैं उसमें तो कुछ ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी है, एंड दैट इज कराची. उसके बाद है ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज किन दो मेटल से मिलके बनता है, तो बेसिकली वो बनता है कॉपर एंड जिंक के कॉम्बिनेशन से, कॉपर एंड जिंक. देन द मोस्ट इलास्टिक मेटल इज, सबसे ज़्यादा इलास्टिक मेटल कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक मेटल है स्टील. नाउ द प्रोडक्शन ऑफ होमोग्लोबिन डिक्रीजेस ड्यू टू द लैकनेस ऑफ वाइटामिन, कौन सा वाइटामिन है जिसकी कमी की वजह से जो है वो जो आपकी होमोग्लोबिन है वो कम हो सकता है, तो पायरोडॉक्सिन. सो द वाइटामिन इज पायरोडॉक्सिन. नाउ केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, जो केमिकल जो विनेगर आप घर में यूज कर रहे होते हैं जिसको हम सिरका कहते हैं, उसका एक केमिकल नेम भी है, तो हम उसको कहते हैं एसिटिक एसिड. देन केमिकल यूज टू किल रैट्स इज rodents is known as like a mouse. You know that we use a word rodents for mouse. तो अगर हम बात करें केमिकल यूज टू किल रैट्स इज, वो कौन सा केमिकल है जो कि हम रैट्स को मारने के लिए यूज करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं रोडेंटिसाइड्स. रोडेंटिसाइड्स, जैसे हम पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे होते हैं पेट्स को मारने के लिए, इस तरह से हम रोडेंट्स को मारने के लिए हम रोडेंटिसाइड्स को यूज कर रहे होते हैं. अच्छा, फिर हमारे पास आ रहा है द लास्ट वन, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, हम उसको किस यूनिट में मेजर कर रहे होते हैं, हम उसको कॉलम में मेजर कर रहे होते हैं. Okay, so in this video I have done, I guess, above 20 MCQs in which I tried myself to explain you. अब मैंने इसकी कंटिन्यूटी रखनी है. I hope you have understood and I'll meet you in the next video. Thank you.